दुखद घटना सामने निकल के आई। पिरपैती क्षेत्र के हमारे एक पैरामिलिट्री क्या जवान शहीद हो गया। हृदय को छू के चली जाती है। सरहद देश की वो परिभाषा देकर जाती है, दिल को झकझोर देकर चली जाती है। आज उस परिवार के मैं व्यथा को समझ सकता हूं। सच है, सैनिक है तो सरहद के अंदर रहने वाले तमाम भारतीय सुरक्षित हैं। हम चैन की नींद और सांस लेते हैं तो सरहद पे खड़े उन व्यक्तियों के बदौलत लेते हैं। वो रातों को जागते हैं तब हम सुकून से सोते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से, करीब 2 से 2.5 साल हो चुका है, इन 2.5 साल में जो सरकार की रवैया है छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति, वो काफी ही असंतोषजनक रहा है। आर्मी की भर्ती, जैसे बच्चा इंटर पास करता है, 17-18 साल की उम्र में जाता है, पहली हॉबी होती है, पहला जुनून होता है, मैं देश का सेवा करूं और फौज को ज्वाइन करूं। ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है देश के लिए कि लोग फौज ज्वाइन करना चाहता है। कुछ दिन पहले मैं न्यूज देख रहा था, एक बच्चे के खुले जूते की वो रिबन बार बार हम लोगों जैसे व्यक्तियों से पूछ रहा था। क्या यही भारतवर्ष की कल्पना हम लोग किए हैं? बस बच्चे की उम्र जाती रही और वो जूझता रहा, खुद से लड़ता रहा। फांसी लगाना दुनिया का कितना टफ काम है, ये खुद आप और हम सब समझते हैं। वैकेंसी ना आने के कारण वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा के झूल जाता है। कभी उस परिवार से जाके हमें देखना होगा, मिलना होगा और सोचना होगा कि 18 से 20 साल उस बच्चे की परवरिश एक माँ बाप इसी उम्मीद से करते हैं कि मेरा बुढ़ापे का ये सहारा होगा। लेकिन मिलता क्या है? असंतोष, निराशा और अंततः टूट के रह जाना। 10 दिन हमारे अंदर आक्रोश आता है सरकार के प्रति। हम लोग जानते हैं सरकार हमें सिर्फ धर्मों में बांट रही है, हमें मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है, इसलिए ताकि हम बेरोजगार युवा लोग सरकार से मांग ना कर पाए नौकरी की। क्या यही तथ्य सही है? बेरोजगारी चरम सीमा पे है, हम क्यों शिक्षा ग्रहण करते हैं नौकरी के लिए? आर्मी इस देश का सबसे बड़ा फौज का नियोक्ता है और इस देश के एजेंसियों के अनुसार कई लाख पद खाली हैं। फिर भी सरकार की रवैया क्या है? एकदम मौन धारण किए हुई है। पिछले 2 साल या 1.5 साल से फिजिकल हुआ, बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा। वो बच्चों के ऊपर क्या बीत रहा है, कभी हम जैसे शिक्षकों से आके पूछे। आज भी एक बच्चा आया और हमें बड़ा ही मर्मिक रूप से बोला, सर एज एक्सपायर कर रहा है, जूते खिस गए हैं और उम्मीद भी टूटते जा रही है, अब क्या करें? क्या बोला जाए कि वो क्या करे? क्या जवाब दे हमारे जैसे शिक्षक? किस उम्मीद के सहारे उन्हें बोला जाए कि तुम पढ़ो? जब सरकार रोजगार नहीं देगी तो बच्चे शिक्षा की ओर क्यों भागेंगे? किसी महान शासक ने कहा था, मुझे याद है, कि जनता को अपने वश में कैसे किया जाए। तो पता है उनके मंत्री ने बड़ा खूबसूरत सी बातें कही थी, ये अपने देश के, अपने राज्य की प्रजा को मूर्ख बना दो, आप हमेशा उन पे राज करते रह जाओगे। हमारे सत्ता के भी अधीन बैठे हुए कुछ शासक ऐसे आ चुके हैं जो युवाओं के भविष्य के बारे में सोचते ही नहीं कि इनका भविष्य कैसा होगा, क्या होना चाहिए। पिछले 2 साल से आर्मी की वैकेंसी नहीं आई है। रेलवे, एसएससी, बैंकिंग की तो जो दुर्दशा है वो युवा और हम शिक्षक दोनों जा रहे हैं और जान बेहतर तरीके से रहे। अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे सड़क से, एकेडमी से लेकर युवाओं तक उतर के आए थे। सरकार ने झूठा एक विश्वास दे दिया कि मैं वैकेंसी दे रहा हूं, आप जाइए। क्या हुआ? कुछ नहीं। सरकार इतनी तनाशा हो चुकी है कि युवाओं के भविष्य के बारे में सोचना ही बंद कर दी है। अब मुझे लगता है कि अब ये अति होने लगा है, हमें सड़कों पे उतरना होगा। सोशल मीडिया तो जो है ही, अब सड़कों पे उतरकर वही होगा, ये हिटलर शाही को खत्म करना होगा। और ये आर्मी वाले जो सुबह 3 बजे उठ के, जिस समय साहब लोग सोते हैं एसी वाले कमरों में, ये अपने पैरों तले रौद और ग्राउंड को रौदते हैं, खून के
जला जला पसीना निकालते हैं ये, और उसके बावजूद भी इन्हें क्या निकलती है, 2 साल दौड़ने के बाद वैकेंसी ही नहीं। ये युवा करेंगे क्या? ये सबसे बड़ी बात हो चुकी है। आज हमें और आपको, समाज के हर वर्ग को, लोग को सोचना होगा। हमारे बच्चे हैं ये, हम इनके लिए नहीं सोचेंगे तो हमारा भविष्य अंधकार में, इस भारत का भविष्य अंधकार में है। जिस देश में युवाओं की इतनी तादाद हो, उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा हो, क्या आप सोच सकते हैं कि उस देश की आने वाली पीढ़ी, वो देश आने वाले 10 साल 5 साल में किस स्थिति में जाएगा? या तो ये सरकार का वैकेंसी ना देने का स्पष्ट सी बात है, आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं जो इस देशवासियों को बता नहीं रहे अंदर अंदर, और आप वैकेंसी भी नहीं दे रहे हैं। सिंपल सी बातें निकल के आ रही है। यदि आर्थिक संकट देश में छाया हुआ है तो आप स्पष्ट बोलिए, आपातकाल की घोषणा कीजिए, अन्यथा युवाओं को रोजगार देने के लिए सुचारू रूप से हम जैसे शिक्षक आपसे नम्र निवेदन हाथ जोड़ के कर रहे हैं, इन बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए। इनकी आंखों में रोज हम लोग आंखें डाल के देखते हैं, वो सुनहरे सपने परिवार के, वो जो जिद है एक कामयाब होने का, वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। प्लीज अब बस कीजिए, अब आइए। मैं कोई व्यक्तिगत किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूं, मैं किसी पार्टी को मानता नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं। मेरा धर्म और कर्म सिर्फ इस देश के उन बेरोजगार युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। अब जरूरत आ चुकी है इस भारतवर्ष में कि सड़कों पे उतर के पूर्ण रूपेण ये जंतर मंतर 1-2 नहीं, जितने जगहों पे छोटे से बड़े शहर में सरकार को घेरना होगा, बताना होगा आपको कि क्यों नहीं वैकेंसी आ रही है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक आवाज पहुंचे। आप इसे बेहतर तरीके से सोचिए कि आपका भविष्य क्या है। क्या आप हमारे साथ खड़े हैं? तो इसे एक बड़ा आंदोलन के रूप में अब हम लोग तैयार करेंगे। धन्यवाद।